हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमी चैंपियन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 11 है। 10 तक हो चुके हैं और आज स्टैटिक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तारपीन का तेल चीर नामक पेड़ से मिलता है। जो तारपीन का तेल है वो किस पेड़ से मिलता है? तो चीर नामक जो पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया है। जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी राशि कितना है? तो 5 लाख रुपया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। जो थर्ड वर्ल्ड है इस शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। नेपाल का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। नेपाल का जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच यूके मतलब इंग्लैंड में है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री केट विंसलेट है। जो टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री वो कौन है? तो केट विंसलेट है। चोल राजा राजेंद्र को गंगोई कौंडन कहा जाता है। जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे उनको गंगोई कौंडन कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको जमने में किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 में 2 अक्टूबर को जन्मे थे। मतलब ये दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। जो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? तो रूडी गुलियानी था। जब WTC ध्वस्त हुआ था तो उस समय जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर था वो कौन था? तो रूडी गुलियानी। आगे देखिए। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा मतलब शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। जो शारीरिक जो विकलांग होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेक्टिलोलॉजी। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। जो एक शाकाहारी होते हैं उनके शरीर के लिए जो आवश्यक जो फास्फोरस की ज़रूरत होता है वो किससे मिलती है? तो दूध से मिल जाती है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। जो एसोहाइट है वो नक्शे में जो समवर्षा समान वर्षा वाले क्षेत्र उसको दर्शाता है एसोहाइट। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। जो अनुच्छेद है उसका संबंध आकस्मिकता निधि से है। मोडबेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। जो मोडबेट है उसको अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में है। जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है वो कहाँ है? तवाड़ी जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। कौन शताब्दी में किया था? तो 16वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि है वो क्या कहलाता है? तो स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन की कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। जो लाला लाजपत राय हैं जो साइमन कमीशन जब आया था तो उसके विरोध करने में पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, याद रखिएगा। मृदंग 2 मुँह वाला ढोल होता है। जो मृदंग है वो 2 मुँह वाला ढोल होता है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। जो हिंदी है 1949 से संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं। विटामिन सी बी और जो सी है वो जल में घुल जाते हैं। BCG का टीका या क्षमा यानी कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। मतलब BCG का टीका टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। जो नेत्रदान होता है उसमें किसका दान होता है? तो कॉर्निया का दान होता है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था।
क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। जो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे वो कौन थे? तो सीके नायडू। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जो गोवा है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था। जो नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1901 से। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। छोटी माता या चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। जो छोटी माता है वो डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है वयस्क मानव में रुधिर की रचना। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग-टी ने करवाया था। जो चीन की दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंग-टी ने करवाया था। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। बर्मा का नया नाम क्या है? तो म्यांमार है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है तो चैत्र, अंतिम महीना होता है तो फागुन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। जो बुलंद दरवाज़ा है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। जो फील्ड मार्शल रोमेल है वो क्या कहाँ के थे? तो जर्मनी के, मतलब जर्मन थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। जो रेड क्रॉस है उसकी स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। जो प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर है कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। जो बाथ पार्टी है वो इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। जो फर्न पौधे हैं उसमें फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्री शिवाजी के काल में थी। जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी किसके काल में थी? तो शिवाजी के काल में थी। और अष्ट दिग्गज किसके काल में थी? इसका आप आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। जो दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे संस्थापक, उसने है कि सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो कहाँ? तो देहरादून में है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वो क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जो जल है उसका ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन जो 35 डेसिबल है वो शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार हैं। जो फिजी के विद्रोह है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जॉर्ज स्पिट। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। जो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू और कैसे कर्नाटक कैसे कॉफ़ी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। जो चिश्ती संप्रदाय उसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। जो फारसी भाषा है उसको मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम है तो कलीमुल्लाह। जो बहमनी राज्य है उसके अंतिम शासक कौन थे? तो कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पुणे में। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। जो महारानी एलिजाबेथ हैं द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। जो मधुशाला उसकी रचिका कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन।
कालाजार का रोग वाहक सिकटा या बालू मक्खी है। जो कालाजार है उसका रोग वाहक कौन है? तो सिकटा या बालू मक्खी। भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। अब देख लेते हैं स्टैटिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला, विभिन्न कारकों के से उत्पन्न रोग, मतलब किससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है इसके बारे में। पहला देखिए वायरस है, चेचक होता है वायरस के कारण, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहेगा, एक बार में याद नहीं होगा। ये सब है जो वायरस के कारण होता है। और बैक्टीरिया से तो टेटनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काली खांसी होता है, निमोनिया होता है, कुष्ठ रोग होता है। सब बैक्टीरिया के कारण। प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब होता है प्रोटोजोआ के कारण। फफूंदी के कारण होने वाले रोग हैं तो गंजापन है, एथलीट फुट है, दमा, खाज, दाग, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। उसके बाद देखिए किस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया, ट्यूबर क्लोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, तपेदिक, ये सब से फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, डायरिया हो गया, इस सब से आंत प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, इस सब से आंत प्रभावित होता है। पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, मिर्गी हो गया, टिटनेस हो गया, ये सब प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, मिर्गी हो गया, टिटनेस हो गया, सब किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्कर्वी या पायरिया किसको प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को प्रभावित करता है स्कर्वी या पायरिया। हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस और पीलिया। मलेरिया और प्लेग लाल रक्त कणिका को, मतलब आरबीसी को प्रभावित करते हैं, मलेरिया, प्लेग। मधुमेह, डायबिटीज, अग्नाशय को प्रभावित करते हैं, मतलब जो चिनिया रोग जिसको बोलते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, जो किसको प्रभावित करते हैं? अग्नाशय को। कालाजार अस्थिमज्जा को प्रभावित करते हैं। डिप्थीरिया और अस्थमा जो दमा है श्वास नली को प्रभावित करती है। घेघा या ग्वाइटर रोग थायराइड ग्रंथि तथा गला को प्रभावित करती है, घेघा या ग्वाइटर रोग। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये सब आँख को प्रभावित करती है। उसके बाद देख लेते हैं अम्लों के प्रमुख स्रोत। तब फार्मिक अम्ल, लाल चींटियों, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, जो भी खट्टा फल है उस सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। बेंजोइक अम्ल तक घास, पत्ते, मूत्र, ये सब में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल में देख लीजिए तो सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आप याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सारेल के वृक्ष में भी ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो फलों के रस में या सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तो फिटकिरी या सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, फिटकरी या सोरा में। सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है तो हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। टारटेरिक अम्ल पाया जाता है तो इमली और अंगूर में, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में और यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। उसके बाद आगे देखिए तत्व एवं उनके अप्रूपता। कार्बन के 4 अप्रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलांतर, कोलातार, ये सब हो जाएगा कार्बन का अप्रूप। सल्फर के देख लीजिए तो रोम्बिक है, मोनो क्लाइनिक है, ये सब हो जाएगा सल्फर का अप्रूप। फास्फोरस का अप्रूप है पीला तथा लाल फास्फोरस, ये दोनों है जो फास्फोरस का अप्रूप है। उसके बाद देख लीजिए इसी भी एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आता है, विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो झारखंड में। स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी? तो सोवियत संघ की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई थी 1955 में, सोवियत संघ की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट, इसकी स्थापना उड़ीसा में हुई थी 1959 में। किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से।
दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और इस चैनल पर आगे जाके आपको स्टोरी रीडिंग करना, कैसे इंग्लिश को रीड करते हैं वो से भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।